नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा कल, महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण, कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज, गोरखनाथ मंदिर पूजा अर्चना कर लगाएंगे जनता दरबार। अट्ठावन लाख स्टूडेंट दे रहे यूपी बोर्ड परीक्षा। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में साइंस विज्ञान की परीक्षा, अपनी सीट ढूंढते नजर आए बच्चे। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह में आ सकता है फैसला, महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन के बाद में शाही ईदगाह के सर्वे की हुई थी मांग। 16 ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान का उपचुनाव 2 मार्च को, कानपुर में 20 फरवरी से शुरू होगा नामांकन, 4 मार्च को होगी मतगणना। बांदा में स्कॉर्पियो बुलेरो की टक्कर, 4 की मौत, 6 घायल, एक बारात से लौट रही थी दोनों गाड़ियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद, गोरखनाथ मंदिर में सीएम मौजूद। मंदिर में पूजा अर्चना गौ सेवा करेंगे सीएम योगी। मंदिर में आज लगा सकते हैं जनता दर्शन कार्यक्रम। संसद खेल महाकुंभ के समापन में रहेंगे उपस्थित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर। आज मुख्यमंत्री लगा सकते हैं जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद, यहां पर लगा सकते हैं जनता दरबार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज बरेली दौरा। आपको बता दें कि मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बरेली में। प्रवास कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17-18 फरवरी को ब्रजपांत प्रचारकों के साथ मीटिंग है। प्रवास कार्यक्रम को राजनीति से दूर रखने की रणनीति। 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। शताब्दी वर्ष को लेकर भी बैठक की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 5 दिवसीय बरेली दौरा। सत्रह 18 फरवरी को ब्रज प्रांत प्रचारकों के साथ उनकी मीटिंग। तो 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। शताब्दी वर्ष को लेकर भी बैठक की जाएगी। और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आपको बता दें कि आज से शुरू हो रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। 58,85,745 छात्र छात्राएं परीक्षा में होंगे शामिल। 2 पालियों में आयोजित की जा रही है परीक्षा। पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई शुरू।
2 पालियों में आयोजित हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षा। पहली पाली में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको बता दें कि परीक्षा आयोजित की जा रही। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी। यूपी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ सरकार का इस बार लक्ष्य है कि नकल विहीन परीक्षा हो सके और उसके लिए भी सरकार द्वारा तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और आज से परीक्षा शुरू हो चुकी हैं। मुरादाबाद से खबर, जहां पर वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताव तिवारी की हत्या। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या की गई। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या मुरादाबाद के निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। हॉस्पिटल से थाना मझौला पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पे उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। इनकी पहचान जो की गई थी, ये श्वेताव तिवारी के नाम से इनका नाम पता चला है। ये रामगंगा बिहार थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और चार्टेड अकाउंट का ये काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। अभी इनको जो जानकारी मिली है, इनके सिर में 2 गोली लगी है और इसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हम लोगों ने घटनास्थल का और अभी उनको हॉस्पिटल का और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अब जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई है। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। औरैया जनपद के अछौलदा में रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। घटना के समय दुकान मालिक निमंत्रण में एक गेस्ट हाउस गया हुआ था। सूचना मिलते ही जब दुकान पहुंचा तो आग तेज हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोनभद्र के पर्यटक क्षेत्र मारकुंडी के इको पॉइंट एक तेंदुआ की ट्रक के टक्कर से मौत हो गई। तेंदुआ को देखने के लिए राहगीरों का मेला लग गया, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री विदेशों से तेंदुआ और चीते लाने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि तेंदुए की तादाद बढ़ी। तो वहीं एकमात्र जिले में 1 महीने के भीतर 2 तेंदुओं की मौत से हड़कंप मच गया। चीता साइड हो गया ना, बेचारा।
कानपुर देहात अग्निकांड में अब एक नई तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल मड़ौली गांव के रहने वाले गोदन लाल के ने कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश दीक्षित, शिवा मादी के खिलाफ जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी। इस पर 14 जनवरी 2023 को एसडीएम मेहता के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंदकिशोर लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने जेसीबी कृष्ण गोपाल का मकान ढा दिया था। बताते हैं कि अधिकारियों ने बचा हुआ मकान भी ध्वस्त कराने की चेतावनी दी थी। इसके बाद 14 जनवरी को तहसीलदार अकबरपुर रणविजय सिंह और कृष्ण गोपाल और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 14 जनवरी को मकान तोड़े जाने के बाद से परिवार छप्पर डालकर रह रहा था। सोमवार को अधिकारी उसे ही हटाने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे थे, जहां परिवार के लोग बिना नोटिस मकान गिराने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय भी पहुंचा था। मकान बिल्कुल नहीं है, इनका बिल्कुल अलग। यही समस्या, हमारा पूरा लेखपाल ने घर गिरवा दिया है जेसीबी से, और न नोटिस दी न कुछ, और पहले ऐसे आके और न कोई बात करी ना कुछ। सब 5-6 बकरियां नहीं मिली, सब छोड़ दी, छोड़ छाड़ के सामान तक नहीं निकाल दो। अच्छा, क्या बदतमीजी भी की? और गाली गलौज बहुत गंदी गंदी बक रहे थे। माँ तो जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माने नहीं। सब गिरा दो पूरा घर का, बेच का नहीं। हम यहीं आए रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपसे? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई। क्या चाहती हैं आप? कर्जा काट के तो घर बनवाओ, तो वो भी गिरा दो मुझे। क्या आप ही थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर गाजियाबाद से, जहां पर लोनी नगर पालिका कार्यालय में ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। लोनी नगर पालिका के विकास कार्यों को करने वाले ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं होने पर परेशान ठेकेदारों ने लोनी नगर पालिका कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं ठेकेदारों का आरोप है कि नगर पालिका के विकास कार्य का लगभग काफी रुपया बकाया है। जांच के नाम पर कई बार भुगतान रोका गया और जांच होने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ठेकेदारों के बकाये का भुगतान नहीं किया गया। सूचना देने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ठेकेदारों के बैठने के लिए स्थान दिया गया और प्रदर्शन के दौरान भी कार्यालय में मौजूद होने के बाद अधिशासी अधिकारी लोनी नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद धरना कर रहे ठेकेदारों से मिलने भी नहीं पहुंचे। लगातार नारेबाजी के बाद अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद और कुशवाहा ने सभी ठेकेदारों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी। तत्काल सभी ठेकेदारों के बकाये की फाइलें मंगाई गई और जल्दी भुगतान की बात कही गई। ठेकेदारों ने 1 सप्ताह के अंदर भुगतान की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 सप्ताह में भुगतान नहीं हुआ तो वो अपनी मांगों को लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। ठेकेदारों का कुछ पुराना पेमेंट को लेकर इश्यूज थे, तो आज उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी और हम लोगों ने फिर आश्वस्त किया कि शीघ्र उसका भुगतान नियमानुसार करना है। समय सीमा अभी रखी गई है क्या? समय उनके द्वारा अवगत किया गया कि वो 1 हफ्ते में चाह रहे थे कि इसका निस्तारण हो जाए, तो जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाए। क्या कारण है इतने लंबे समय से? कई कारण रहे हैं, बीच में कुछ समय ईओज भी बदलते रहे और बीच में जैसे लॉकडाउन रहा तो वर्क हुआ और रुक गया, तो काम कंप्लीशन होने में देर अवश्य रही होगी, तो फाइलें पूर्ण नहीं थी और ऑडिट आदि आपत्ति ना हो, ये सब कंप्लीट करते करते तो टाइम लगा है, दैट्स ट्रू। तो अभी इसको दिखवाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी नगर पालिका कार्यालय में, जहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो नगर पालिका के विकास कार्य करते हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और लोनी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और जो अभी प्रभारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है और किन कारणों से यहाँ पर इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें चाहे सफाई कर्मी हो या अन्य लोग यहाँ पर लगातार धरने करते रहे हैं अब, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो प्रदर्शन करें। इनसे बात करना चाहिए। सर, क्या नाम है? जी, मैं ठेकेदार धर्मवीर सिंह बोल रहा हूँ और हम सभी जितने भी ठेकेदार हैं, लगभग 70 ठेकेदार, लगभग 100 के करीब ठेकेदार हैं, हम पिछले कई साल से पीड़ित हैं। हमारी समय से कोई पेमेंट नहीं हो रही। 70 करोड़ के पेमेंट अभी भी नगर पालिका पे बाकी हैं, जो कई साल के हैं। 15 वित्त के पेमेंट पिछले 31 दिसंबर तक होनी जरूरी थी, जो कि पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। कई बार हम ईओ साहब से मिल चुके हैं, कई बार एडीएम साहब से मिल चुके हैं। कोई ना कोई नया बहाना मिलता, कभी कहते हैं लिस्ट नहीं है, कभी कहते हैं फाइल दो, ये करो, कुछ भी है, हर बार नया बहाना मिलता है, नया बहाना बनता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जांच के नाम पे ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। 2-2, 3-3 इस तरह से जांच करा लिया है, 1-1, 1.5 साल हो गए, पेमेंट नहीं हो पा रही है, लगी हुई है फाइलें। एसडीएम साहब से जांच करा ली, 2-2 एक्शन से करा ली, एई से करा ली, और अब पेमेंट के लिए आए हैं तो ठेकेदारों की हालत ये आप देख रहे हो, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ये
अगर पेमेंट नहीं हुई तो। हत्या करने के लिए मजबूर है, बड़ी बात आपने कही। लेकिन जो अगर हम बात करें, आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं पेमेंट आप करते? क्या कमीशन का कोई मामला है? नहीं, कमीशन वमीशन का कोई ऐसा मामला हमारे सामने अब तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, आज भी रिक्वेस्ट करना आए थे कि पेमेंट कर दो। हमें कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया है और धक्के मार के निकाल दिया। आज तो इस हॉल में से कुर्सियां और निकाल दी हैं। ठेकेदार के प्रति तो बिल्कुल भी अन्याय ही अन्याय हो रहा है। काम करने के लिए ठेकेदार क्या करेगा? वर्क ऑर्डर लिया, काम कर लिया, बिल तो हम नहीं बनाएंगे ना, है? बिल तो जेई बनाएगा, है? पेमेंट कार्यालय करेगा, लेकिन पेमेंट के नाम पे सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। मैं महेश त्यागी, ठेकेदार हूँ लोनी पालिका में। मैं तो एक बात छोटी सी कहना चाह रहा हूँ, हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं और हमारे ठेकेदार हैं एक साल। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की, एडीएम बैठी है यहाँ, ईओ बैठा, आप इनकी 1 महीना की तनख्वाह रोक लो, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा पूरे देश में। और ठेकेदार अपने घर से पैसा लगा रहा, कर्जा लेके लगा दिया और साल भर, 1.5 साल, 2 साल से पेमेंट नहीं कर रहे। आज हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें 2 घंटे बैठा रखा, हमने हॉल लिया था कि इसमें बैठेंगे ठेकेदार, हमारे नीचे से कुर्सी निकाल ली और हमें बाहर निकाल दिया। ठेकेदारों के बात को सीरियस नहीं लिया गया है। ठेकेदार भूखमरी की पोजीशन पे हैं, उन्हें बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया, उनके यहाँ कुर्सी हटा ली गई, इसलिए मजबूर होकर गेट के सामने धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग नगर पालिका के ठेकेदार हैं और लोनी के जितने भी विकास कार्य होते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बेइज्जती की गई है और जो कुर्सी है वो नहीं दी गई, अब यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है इसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर कब तक प्रदर्शन चलेगा और कब तक इनकी मांगों पर प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई कर पाएंगे। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। अलीगढ़ कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र नुमाइश मैदान में लग रही राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में देर शाम एक खिलौने की दुकान पर सजने वाले टॉयगन बुलेट बारूद से भरे डिब्बे जमीन पर गिरते ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। टॉयगन बुलेट बारूद में ब्लास्ट होते ही प्रदर्शनी में घूमने आए लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। जबकि प्रदर्शनी में अचानक हुए बुलेट बारूद ब्लास्ट में मुजफ्फरनगर निवासी दुकानदार बच्चे समेत 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको पुलिस को बिना बताए उपचार के लिए जोलामल खान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद झुलसे दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जबकि इस ब्लास्ट में एक युवक की गोली पैर में बुरी तरीके से झुलस गए। आपका कहाँ के रहने वाले तुम? मंसूर। अच्छा, ये किस तरीके से चले हो आप? ये पेटी ले जा रहे थे। किस चीज़ की पेटी लेके जा रहे थे? पटकानों की पेटी बेचने के लिए ले जा रहे थे, तो एक फकीर ने पकड़ लिया, पैसे मांगने लगा और तुमसे पैसे देना आगे तुमने छोड़ दिया तो वो एकदम पटक गए सारे। कौन सी जगह पर? आप क्या करते हो? हम भी खिलौना काम करते हैं। किसका? खिलौनों का ही बेच रहे थे। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने सवारियों से भरी ई रिक्शे को रौंद दिया। वहीं हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। ई रिक्शे में 2 बेटियों के साथ महिला सवार थी। हादसे का वीडियो वायरल हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 2 लड़कियों को घायल अवस्था में जेएनएमसी व ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला 2 बेटियों के साथ 44 वर्षीय अलका रानी खेरेश्वर मंदिर में पूजा करने गई थी। रोदा थाना इलाके के खेरेश्वर चौराहा NH 91 रिंग रोड की यह घटना बताई जा रही। अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां मुखबिर की सूचना पर रौनाही पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप रौनाही बरामद की है। आपको बता दें कि शराब की खेप चंडीगढ़ से मुजफ्फरपुर बिहार ले जाई जा रही थी। वहीं 178 पेटी अवैध शराब 5280 बोतल बरामद की गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर की नंबर की मोटरसाइकिल के नंबर पर ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा था। शराब रखने के लिए विशेष टैंक ट्रॉली में बनाया गया था। ऊपर से ट्रैक्टर पर बलियां लदी हुई थी। बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ महोत्सव का ये मामला, जहां पर महोत्सव में पहली बार आया नया झूला अचानक पलट गया, जिसके बाद झूले में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद एकत्रित भीड़ ने घायलों को बाहर निकाला और उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने झूला मालिक के साथ जमकर बदसलूकी भी की।
झूला गिरा, कैसे गिरा बताओ भाई, बताओ। चल गया था एकदम से। कहाँ लगी आपके? कोई झूला स्टाफ आया आपसे मिलने? कोई झूला स्टाफ मिलने आया आपसे? कोई नहीं आया। अभी झूले मालिक से भी बात कर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा?